हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और सामाजिक मसलों पर बेहद गहरी और पैनी नजर रखने वाले लक्ष्मण यादव जी। इसी पर मैं लक्ष्मण यादव जी के पास आ रहा हूँ। लक्ष्मण जी, यासीन मलिक को आरएसएस के हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। ये यासीन मलिक की एक राष्ट्रीय चैनल पर सार्वजनिक स्वीकारोक्ति है, लेकिन कश्मीर के लोगों को बंधक बनाया जाता है। उन कश्मीर के लोगों को, ध्यान रखिएगा, यासीन मलिक आरएसएस के हेडक्वार्टर बुलाए जाते हैं और राहुल गांधी कश्मीरियों के दिलों के हेडक्वार्टर तक पहुंच रहे हैं। क्या फंडामेंटल का फर्क आपको दिखाई देता है? आने वाले समय में हिंदुस्तान की सियासत में कश्मीरियत के महत्व को किस तरह से राहुल गांधी रेखांकित करते हुए दिखाई देते हैं? अभिषेक जी, सबसे पहले तो एक ये मेरी स्वीकारोक्ति है कि कश्मीर का मामला चूंकि इतना विस्तृत और बहुरेखीय है कि मैं उसका कोई विशेषज्ञ तो हूं नहीं। हाँ, कोशिश हम लोग करते हैं कि जितना हम लोग देख पाते हैं। राहुल गांधी की भूमिका के परिप्रेक्ष्य में सवाल है, पूरी उसी संदर्भ में, क्योंकि बयोर जानी जी वही हैं तो उनका अपना एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है और उस हिसाब से, लेकिन ओवरऑल मैं जितना देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, असल में जो जिससे तुलना आपने की है ना कि आरएसएस के मुख्यालय पे किसको बुलाया जा रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक महिला को इसलिए अतिथि बनाया गया ताकि हम ये भी साबित कर सके कि हम अब जो यथास्थितिवादी या पुनरुत्थानवादी जो सोच हमारी बनती जा रही है उसको हम क्लेम करेंगे। देखिए, हम महिला विरोधी भी नहीं है, हम पुरुष और महिला में समान रखते हैं। हो सकता है ऐसा ही कोई मामला जा रहा हो उधर, तो वो लोग तो बहुत कुछ ठीक कर रहे हैं और भले ही बाकी ग्रंथों में एडिट करने के खिलाफ हूं, लेकिन मैंने मोहन भागवत जी का भी बयान सुना है कि बंच ऑफ थॉट तो को भी एडिटेड वर्जन को कहते हैं कि अब ये ठीक है जो समय के अनुकूल है। तो वो बहुत कुछ एडिट करना चाहते हैं अपनी पूरे उस दिखने वाले चेहरे में, अपनी आइडियोलॉजी में नहीं, अपने मूल विचार में वो वही रहना चाहते हैं जो एक वर्चस्व की सत्ता कायम रखना चाहती है। आरएसएस एक खास वर्चस्व की ताकत का वैचारिक संगठन है, सांस्कृतिक संगठन है और उससे भी ज्यादा गैर राजनीतिक कहे जाने वाला राजनीतिक संगठन है। इसलिए मैं इस पूरे प्रकरण पर क्या ही बोलूं कि वो किसको बुला रहे हैं। राहुल गांधी की बात करते हैं अभिषेक जी, निश्चित रूप से जो एक भारतीय राजनीति में हाल फिलहाल के दौर में मैं एक विश्लेषण करना चाहता हूं। मंडल आंदोलन का दौर था और मंडल मसीहा के नाम से शरद जी जाने जाते हैं तमाम देश भर के लोगों के बीच। उन्होंने एक रथ निकाला था, उसका नाम था मंडल रथ, और वो मंडल रथ लोगों को जोड़ने, और बाकी उनका एक रथ था, वो क्या क्या किया वो सब लोग जानते हैं। यात्राओं की भूमिका बड़ी अहम होती है, लोग जुड़ते हैं सीधे हाथ से, और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी ने वो काम किया है। राहुल गांधी लोगों के बीच जाकर के एक प्रतीकात्मक संदेश देने में तो कामयाब हो गए। और अब चूंकि इस बात में संदेह था कि कश्मीर तक पहुंच पाएगी यात्रा या नहीं, भाई कुछ लोग तो कह रहे थे कि कुछ दिन चले थक जाएंगे, पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, एक बहुत अजीब सा नाम जोड़ देते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। उस व्यक्ति ने और उसकी टीम ने यह साबित किया है कि हम अंतिम पड़ाव तक पहुंचे, फिलहाल का जो अंतिम पड़ाव था, और वहां जाकर के जो संदेश है, जो अपील है, और मुझे लगता है कि राहुल गांधी अपनी अपील में एक व्यापक आइडिया ऑफ इंडिया को समाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसलिए मुझे वो कश्मीर को लेकर के, आपके लिए ये कुछ और होगा, कश्मीरियत होगी, मेरे लिए ये अपना घर है। और मुझे लग रहा है कि इन बयानों के जो निहितार्थ हैं वो कहीं ना कहीं उस खाई को भरने की कोशिश करेंगे जो मतलब पता नहीं, बंदूक के दम पर। अब आपने तो एक टिप्पणी भी कर दी कि पड़ोसी हैं, एक तरफ के पड़ोसी ये हैं और एक तरफ थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वो पड़ोसी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी हैं, जिसके बारे में अभी सुशील जी से बेहतर और कौन बताएगा। तो ये उनका पड़ोस का कोई मतलब भी नहीं रह गया। वैचारिक रूप से बहुत दूर है हम लोग, भाई इशारा भी कर रहे थे। हमारे में जो आइडिया ऑफ इंडिया है और जिस आइडिया ऑफ इंडिया को हम जीना चाहते हैं वो इन लोगों के जहन में तो कतई नहीं है। और दूसरी बात, राहुल गांधी ने कश्मीर पहुंच करके उस भावनात्मक रिश्ते को जो आइडिया ऑफ इंडिया से जुड़ना चाहता है, जिसमें वंचित, शोषित, हाशिए पर ढकेल दी गई आवाजों के स्वर सुनाई देते हैं, और पहचान को लेकर के जो हमला है,
बहुत सारी चीजें। हम लोग तो अभिषेक भाई, आप तो, हम सब एक ही फील्ड से निकले लोग हैं, और हम लोगों को पढ़ते पढ़ाते भी कहा गया कि बंदूक किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। नहीं, बहुत देर तक आप बंदूक से किसी को अपना नहीं बना सकते, डरा सकते हैं। हाँ, कानून को मैं कमतर करने की बात नहीं कर रहा हूं, एक सख्त कानून जो भारत के संविधान के मुताबिक चले, जो सुरक्षा और न्याय का भरोसा पैदा करे, मैं उसकी हिमायत करता हूं। इसके इतर जो जो विदेशी हमला है या जो तमाम गैर संवैधानिक गतिविधियां हैं, उन सब के लिए बंदूक जरूरी है, लेकिन वो बंदूक संविधान के मुताबिक होनी चाहिए। और फिलहाल कश्मीर में मुझे लगता है कि बंदूक हावी है। राहुल गांधी ने थोड़ी कोशिश की है उस बर्फबारी के बीच मोहब्बत की बारिश करने की। मैं उम्मीद करता हूं, और ये मेरी सदिच्छा भी है कि वो बारिश, जैसे कश्मीर के सेबों के लिए उनकी बर्फबारी कीमती है, फसल खाद का काम करती है, मुझे लगता है कि ये बातें उसका उस पूरे जिसको हम लोग कहते थे कि भारत का स्वर्ग, उसके लिए जोड़ने की कोशिश करे, उस दिशा में कुछ बढ़ता हुआ ये नजर आ रहा है। मुझे तो फिलहाल ये समझ में आ रहा है। शुक्रिया। लक्ष्मण यादव जी, आज तो चूंकि एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े लोग सत्ता में है, तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस पढ़े लोग जब एक पूरा का पूरा एक अजीब किस्म का एक लोगों को कहें कि धर्म के सांप्रदायिकता के आधार पर हिप्नोटाइज करने की हद तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं या कामयाब भी हुए हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में एंटायर अपोजिशन को जोड़े बिना एंटायर पॉलिटिकल साइंस की उस थ्योरी का मुकाबला किया जा सकता है क्या? और आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी इस मामले में या कांग्रेस पार्टी, जिस प्रकार से जयराम रमेश के बयान आए, एक एक अपोजिशन पार्टी को साहब उन्होंने उधेड़ कर रख दिया था। जयराम रमेश ने यात्रा की शुरुआती दिनों में जो बयान दिया था, सबके ऊपर उन्होंने बड़े तीखे आरोप लगाए थे। क्या आपको लगता है कि वैचारिक संकीर्णता के मामले में जिस संकीर्णता का मुकाबला करने की बात राहुल गांधी ने कही कि उनकी लड़ाई विचारधारा की है, उनकी लड़ाई आरएसएस की आइडियोलॉजी से है, लेकिन आपको यह नहीं लगता कि राहुल गांधी कहीं विचारधारा की लड़ाई में खुद एक अलग तरह के पैरोकियल माइंडसेट उससे घिरे हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, विचारधारा की लड़ाई में हम राहुल गांधी को यहाँ बधाई आपका दे। दायरा व्यापक होना चाहिए, आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर अगर राहुल गांधी पर बात होगी तो इस चीज में हम उनको उनकी तारीफ कर सकते हैं कि राहुल गांधी इस देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने अरसे बाद संघ को लेकर के, आरएसएस को लेकर के ये बात पहचानी कि कैसे, जैसे आरएसएस वाली बात है, वैचारिक बात है, और उसके बाद चाहे कारपोरेट घरानों वाली बात है या ये सबको न्याय देने वाली बात है, मोहब्बत वाली बात है। लेकिन अब चुनाव दरअसल इन स्लोगनों के बाद एक टेबल टॉक, वहां पर जाकर के जब आप एक रणनीति बनाते हैं, अगर आपके नेता किन्हीं विपक्षी दलों को या खुद राहुल गांधी जी भी, ये समाजवादी पार्टी को लेकर के जो उनकी टिप्पणी थी या समाजवादी पार्टी के मुखिया, दोनों तरफ से जो हुआ, ये दोनों के लिए नुकसानदायक है। मतलब अब चुनाव में क्या नुकसान करेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन आप पॉलिटिकल पार्टी चला रहे किसी व्यक्ति को ये कह देंगे कि आप तो क्षेत्रीय दल हैं, तो कल को वो आपसे चार सवाल ऐसे पूछेगा जैसे अभी आपने कुछ सवाल पूछे, तो सवालों की भरमार फिर कांग्रेस की तरफ हो जाएगी और बीजेपी को मौका मिल जाएगा कि देखो कैसे आपस में लड़ रहे हैं। तो ये राजनीति में सबको सम्मान देते हुए न्यूनतम सहमति पर एजेंडा आधारित अगर एक रणनीति नहीं बनेगी, अगर वो 200 सीटों वाली एक बात जो बीच में आई थी कि 200 सीटें इधर और बाकी सबको, और क्षेत्रीय दल जो जहां मजबूत हैं अगर आप उनको मजबूती और दे दें, और जो आप देने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर रणनीतिक रूप से आपने ये मजबूती नहीं दी, तो फिर यात्राएं संवेदना जुटाएंगी। वो लोग कहेंगे ना कि बड़ा अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। और हमारे यहाँ तमाम इस डेमोक्रेसी का असली बात ये समझिए कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां काम करने वाले कुछ बेहद ईमानदार लोग निर्दलीय चुनाव लड़ जाते होंगे। लक्ष्मण जी, एक बात बताइए, जिस समय लोग अमिताभ बच्चन को वोट दे रहे थे मोती नंदन बहुगुणा के खिलाफ, क्या अमिताभ बच्चन को वोट देने वाला आदमी भी ये कह रहा था क्या कि वो बहुगुणा जी से ज्यादा काबिल है? मैं वही कह रहा हूँ कि सिंधिया को वोट देने वाला आदमी ये कह रहा था कि अटल जी से ज्यादा काबिल है सिंधिया जी? तो तब भी कह रहा था कि ये अच्छे आदमी है, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड के पीछे पागल था। मैं वही कह रहा हूं कि हर विधानसभा में बहुत अच्छे ईमानदार लोग कई बार निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं और 100, 200, 500, 1000 वोट पाकर के खत्म हो जाता है कहानी।
राजनीति बिल्कुल दूसरे ग्राउंड पर हो रही है और वो बहुत रणनीतिक रूप से होनी चाहिए, लोगों को जोड़ करके, और बहुत टेबल टॉक वाला मामला है। अगर ये नहीं होगा तो फिर मतलब रणनीतिक भले ही आप सफल हो जाए, राजनीतिक तौर पर तो मुश्किल होगा।